Hello friends, welcome back to my channel. मैं अजीत राठौर and in this video I'm going to tell you about percentages, how to calculate percentages in different scenario. So here we have a very simple example. So we have initial value 120 as in value, initial value, and we have to find the 25% of this amount. How to do that? So basic calculation of percentages, we have to multiply the initial value with the percentages. So we have to is equal to select the cell where we have the initial value and multiply by the percentage which we have to calculate, and that will give us the answer. So the 25% of 120 is 30. So this is the very basic how we calculate the percentage. Now let's see the different scenario with examples. So यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कंपनी का. कंपनी वांट्स टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयज सैलरी, बट इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने पेरोल डिपार्टमेंट को एक लिस्ट दे दी है जिसके बेस पे कि जिसकी जो ग्रेड है, ग्रेड के हिसाब से उसका परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए, सैलरी इंक्रीज. सो ए ग्रेड एम्प्लॉय शुड गेट 10% ऑफ इंक्रीमेंट, बी ग्रेड एम्प्लॉय शुड गेट 15% इंक्रीमेंट, एंड सी ग्रेड एम्प्लॉय शुड गेट 20% increment, and this is the list of employees. Okay, and this is the grade and this is the existing salary, and now we have to find the percentage, like जो भी इनकी increased amount of salary है, that we need to find. So how to find that? इसके लिए जो formula हम use करेंगे lookup. Okay, so is equal to, तो सबसे पहले हम जो exist new salary percentage जो increased salary calculate करेंगे वो based on existing salary करेंगे, right? So this is existing salary E30 multiply by percentage. नॉर्मली हम किसी चीज़ का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, अमाउंट इनटू द परसेंटेज, जो भी हमें कैलकुलेट करना, बट यहाँ पे हमें परसेंटेज पता नहीं है, उस लिस्ट में है बट लिस्ट बहुत बड़ी है. जस्ट अज्यूम दिस इज द ह्यूज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द ग्रेड्स. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट परसेंटेज फर्स्ट फ्रॉम द लिस्ट. सो उसके लिए हम लुकअप फार्मूला यूज करेंगे. सो लुकअप, अब लुकअप हमने दे दिया. अब हम इस लुकअप फार्मूले को इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, फर्स्ट फाइंड दिस ए ग्रेड. दैट मीन्स ये देखिए लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ए ग्रेड, बट ये ढूंढनी कहाँ पर है, ये कहाँ पर ढूंढनी है, यहाँ पे. ये मैंने ग्रेड दे दिया, रेंज दे दिए जहाँ पे इसको ढूंढनी है. ओके, बट वी हैव टू फ्रीज दिस रेंज, फिक्स करनी है इसको, क्योंकि ये फार्मूला जब हम नीचे पेस्ट करेंगे ताकि ये रेंज चेंज ना हो, वो रेंज फिक्स रहे, यहीं पे रहे. तो इसको हम स्टैटिक करेंगे, और स्टैटिक कैसे करेंगे सबको पता है, F4 प्रेस करेंगे. ये देखिए डॉलर का साइन आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स ये फ्रीज हो गई है. ओके, नाउ कॉमा. अब जैसे ही लुकअप फॉर्मूले को ये ग्रेड मिल जाए, देन इट शुड पिकअप द रिस्पेक्टिव परसेंटेज. उस ग्रेड के आगे जो भी परसेंटेज है, इट शुड पिक दैट परसेंटेज. तो वो रेंज भी हम दे देते हैं यहाँ पे. तो ये रेंज भी हमने यहाँ पे दे दी है. ओके, अब हम इसको भी क्या करेंगे, स्टैटिक करेंगे, बिकॉज सेम चीज़ है. इसको भी नीचे जब पेस्ट करेंगे दैट टाइम इट शुड नॉट चेंज. तो ये फ्रीज करने के लिए सेम वही चीज़ हम करेंगे. अगेन वी विल प्रेस F4 ओवर हियर. ओके, तो ये भी स्टैटिक हो गई है. ओके, नाउ विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. लेट्स सी व्हाट इज द एरर. तो ये देख रहे हैं E30 हमने दे दिया है एग्जिस्टिंग सैलरी इनटू लुकअप, एंड विद इन ब्रैकेट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, D30 नहीं दिया है ना, विच वी नीड टू फाइंड इन द लिस्ट, ग्रेड लिस्ट. सो सबसे पहले हम ये यहाँ पर देंगे एंड देन कॉमा एंड देन रेंजेस जहाँ पे भी ये ढूंढना है. नाउ प्रेस एंटर. सो वी गॉट द अमाउंट 1200. सो दिस इज हाउ we can calculate the increased amount. Okay, so let me copy this formula to the down. Okay, so this we got the increased amount of salary. So this is the only portion of increase, okay, not the entire salary. Now let's see how to calculate amount after increase including the current salary. Like for example, we have to calculate here 12,000 plus 1,200. So what formula we have to use to get the 13,200 here, the new salary, how to calculate the new salary. Let's see this with an example. ये वही टेबल है, अगेन वी हैव टेकन द सेम टेबल, बट दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू सैलरी. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द न्यू सैलरी.
आफ्टर इंक्रीमेंट इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट. सो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू बेस सैलरी आई मीन एग्जिस्टिंग सैलरी मल्टीप्लाई बाय, एंड अगेन हम यहाँ पे लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे. लुकअप, अब सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू. सो लुकअप वैल्यू इज ए कॉमा, इसको ढूंढना कहाँ पर है. सो मेरा लुकअप, ये मेरी रेंज है, ये मैंने रेंज दे दी जहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू को ढूंढना है, बट वी हैव टू फ्रीज दिस. ओके, सो ये मैंने प्रेस किया F4 कॉमा. जैसे ही मेरे को ग्रेड मिल जाए यहाँ पे, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पिक द परसेंटेज, रिस्पेक्टिव परसेंटेज फॉर दैट ग्रेड. वो भी मैंने सेलेक्ट किया, एंड अगेन एज मैंशन मेरे को इसको भी फ्रीज करना होगा ताकि रेंज शिफ्ट ना हो. तो मैंने F4 प्रेस किया, ये भी मेरी फ्रीज हो गई है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट. तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया. तो ये फॉर्मूला जो ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज्ड अमाउंट है, दैट विच इज 1200 वो कैलकुलेट करेगा. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल इसकी नई सैलरी चाहिए, आफ्टर इंक्रीज इसकी नई सैलरी जो होगी वो चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, इस इंक्रीज्ड अमाउंट में प्लस एग्जिस्टिंग सैलरी भी ऐड कर दूंगा. ये मेरी एग्जिस्टिंग सैलरी है E55. नाउ प्रेस एंटर. So I got the 13,200. This is how we can calculate the consolidated amount, like existing plus increment, new salary. Finally हम देखते हैं how to find one value as percentage of another. So for example यहाँ पे value A है 120 और value B है 60. So 60 जो है value B 120 का कितना परसेंटेज है, इसको सिंपल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 60 वैल्यू बी डिवाइडेड बाय 120. तो ये 60 जो है 120 का 50% है. बट वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ. अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अगेन अप्लाई करता हूँ. सो वैल्यू बी डिवाइडेड बाय वैल्यू ए, ये नहीं आया. सो दिस इज 0.5 आ रहा है, नॉट 50%. ये कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है. सो वी हैव टू डू द फॉर्मेटिंग टू परसेंटेज. एंड हाउ टू डू दैट, राइट क्लिक, वेयर वी हैव टू चेंज द फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक करके क्लिक ऑन द फॉर्मेट सेल्स. ओके, क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट सेल्स, एंड हियर वी हैव टू चेंज दिस टू परसेंटेज. ये परसेंटेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, and now click on OK. So we got the 50%. So this is how we can calculate one value as percentage of another, but we have to change the formatting as to percentage. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया जिसमें मैनेजर से नेक्स्ट ईयर का बजट मांगा गया है. सो मैनेजर के पास करेंट ईयर का स्पेंड जो भी एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी उसके पास है, और बेस्ड ऑन दैट ही हैज़ टू कैलकुलेट द नेक्स्ट ईयर्स बजट. So let's start this. So ये based on this amount we have to first calculate कि each region का each quarter का percentage क्या था. ये 9,000 was how much percentage of total budget of last year. So last year's total budget was 1 lakh. What total spending was 1 lakh, out of which 9,000 was spent only for Delhi region in quarter 1. Now we have to find कि Delhi का quarter 1 का percentage of spending क्या था. So वो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट वी हैव टू टेक द लास्ट ईयर्स क्वार्टर 1 का जो स्पेंडिंग था, जो भी एक्सपेंसेस था दैट. सो दिस डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट, टोटल स्पेंडिंग फॉर ऑल द रीजन अक्रॉस द ईयर दिस. बट वी हैव टू फ्रीज दिस टोटल बजट को हमें फ्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला हम सब जगह जब कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि रेंज चेंज ना हो. रेंज मीन्स ये सेल चेंज ना हो. So total budget should come from H82 every time whenever we copy paste formula anywhere. So again मैं यहाँ पे F4 प्रेस कर दूंगा, तो ये H82 जो है क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, फ्रीज हो गया. नाउ प्रेस एंटर. सो वी गॉट आंसर एज एन 9%, राइट. अब हम इस 9% को सब जगह पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल R एंड कंट्रोल D एज वेल. सो वी गॉट द परसेंटेज ऑफ ईच रीजन फॉर ईच क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर. सो दिल्ली का लास्ट ईयर का 9% था, 2% था ऑफ टोटल एक्सपेंस, 9% इन थर्ड क्वार्टर एंड 7% इन फोर्थ क्वार्टर, एंड रिस्पेक्टिवली फॉर अदर रीजन्स एज वेल. एंड दिस इज टोटल. तो फॉर्मूला इसका भी सेम ही रहेगा.
बट जस्ट टू कीप द फॉर्मेटिंग, कलर फॉर्मेटिंग, हम इस फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे एज एन फॉर्मूला. ओके, ये हो गया मेरा. सो Q1 टोटल 26% स्पेंडिंग हुआ था आउट ऑफ दिस 1 लाख. 23% was spent on Q2, 31% was spent on Q3 and 20% on Q4. Now हमारे पास लास्ट ईयर का परसेंटेज है, टोटल बजट भी है, टोटल स्पेंडिंग भी है. बेस्ड ऑन दिस हमें करंट ईयर का बजट और स्पेंडिंग कैलकुलेट करनी है. सो करंट ईयर का जो बजट है दैट वी नो, वी हैव बजट एस्टिमेटेड बजट 1,50,000. So what we have to do, we have to calculate the current year's spending based on this percentage already we have from last year. So last year का Q1 दिल्ली का परसेंटेज था 9%. ओके, एंड करंट ईयर का जो एस्टिमेटेड बजट है वो 1,50,000. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 9% ऑफ दिस 1,50,000. वो हमारा करंट ईयर का एस्टिमेटेड बजट हो जाएगा Q1 का दिल्ली का. सो इज इक्वल टू लास्ट ईयर का परसेंटेज दिस डिवाइडेड बाय करंट ईयर का मेरा बजट, एस्टिमेटेड बजट. बट अगेन वी हैव टू मेक दिस स्टैटिक, राइट, बिकॉज हम ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे. सो इसको अगेन हम स्टैटिक करते हैं. E92 मेरा स्टैटिक हो गया. प्रेस एंटर. ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है, बट हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, राइट. सो पुट द मल्टीप्लाई साइन. सो D86 दैट मीन्स 9% इंटू 1,50,000. So press enter. So we got 13,500. Now copy this formula to the right and to below as well. और इस फार्मूले को अगेन हम क्या करेंगे, एज ए फार्मूला पेस्ट करेंगे. सो ये हमारा आ गया है टोटल करंट ईयर का एस्टिमेटेड बजट फॉर ईच रीजन एंड फॉर ईच क्वार्टर. So that's it in this video. I hope you guys like this video and found it useful. And if you guys are liking this video, please click on the bell icon so that you guys are notified whenever I come up with new Excel tips video. Thank you and have a nice video.